हाय एवरीवन, मैं किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो पर। आज की इस क्लास में हम लोग एवरेज का थर्ड क्लास को देखेंगे और इसके अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट के सवाल को देखेंगे। आज का क्लास में आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त रखिए। आज जो सवाल आपके लिए बना लाए हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं कि झकझक झकझक ये जो सवाल पार हो रहे हैं ना, इसको सिर्फ 1 2 3 लाइन के अंदर आप बना पाएंगे। सिर्फ 1 2 सेकंड 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट पर बात करेंगे जिसका नाम होगा रिप्लेसमेंट। वो क्या है थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करता हूँ। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि मान लेते कि आपके घर में कोई 3 व्यक्ति है, ठीक है। 3 व्यक्ति है जिसके पास 100-100 रुपए है, 100 रुपए है, जिसमें से एक कोई अगर बाहर भी चला गया और उसके जगह पर एक कोई नया व्यक्ति आ जाता है, उसके जगह पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक बात है कि नहीं। 3 कोई व्यक्ति है, यहाँ पर समझ लीजिए नन्हे मुन्ने प्यारे से 3 कोई व्यक्ति है जिसके जेब में 100-100 रुपए का है नोट, 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है। इसमें तीनों में से कोई एक व्यक्ति चला जाता है और दूसरा कोई व्यक्ति एक आ जाता है, दूसरा कोई एक व्यक्ति आता है। और ये दूसरा व्यक्ति जैसे ही आपके घर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में प्रवेश करता है, मतलब आपके घर में प्रवेश करता है, तो इसमें से क्या होता है, इसके पास जितना पैसा था ना, वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा 102 रुपया हो गया, 102 रुपया हो गया। इसका भी पैसा 102 रुपया हो गया, 102 रुपया हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तब आप अगर यहां पर थोड़ा बहुत देखेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है, सब में 2 रुपए का वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 रुपए का वृद्धि, तो ये जो व्यक्ति आया है, ये जो महापुरुष आया है जिसके बदौलत यहाँ पर 2-2 रुपए का बढ़ रहा है, तो सवाल इसमें ही आएगा कि ये जो महापुरुष आपके घर में आए भैया, उसके पास कितना पैसा था। मतलब हमको अनुमान करना है, हम यहाँ अंतर्यामी थोड़े बैठे यार कितना लेके आया होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको बता पाएंगे। तो इसे बनाने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप। जैसे ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, तो ये मेहमान नया आ रहा है, यानी कि नया मेहमान का हमको NEW न्यू आदमी का वैल्यू चाहिए। तो जब भी न्यू वाला चाहेंगे ना, तो इसको करना कुछ नहीं, यहां पर लिखेंगे हम पुराना व्यक्ति का वैल्यू, पुराना पुराना पुराना, यानी कि पहले कितना था, जो भी था पहले उसका वैल्यू कितना था, उसके पास कितना पैसा था, तो कितना पैसा था। उसके बाद हम देखेंगे कि पैसा जो ये महापुरुष घर में आया, इसके वजह से अगर पैसा बढ़ रहा कि घट रहा है, बढ़ रहा कि घट रहा। अगर बढ़ेगा तो हम वहां पर प्लस लगाएंगे, अगर घटेगा भैया तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर घटेगा तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक बात है कि नहीं। अब उसके बाद देखेंगे कि वो जो पैसा बढ़ रहा कि घट रहा है, जितने से बढ़ रहा है उसको लगाना है वहां पर कि कितना करके बढ़ रहा है। वो सवाल में आपको देगा कि 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा, कभी नहीं देगा, तो वहां पर भी बातें करेंगे कि वहां पर क्या करना है। धोखाधड़ी करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो उसके बाद जितना करके बढ़ रहा है, अब टोटल कितना बढ़ रहा है, मतलब टोटल व्यक्ति कितना है, ठीक बात है कि नहीं। टोटल में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये आ नहीं रहा भाई, ये क्या बैठ गया यार, यही सबसे बड़ा, हाँ आ तो रहा है, ठीक तो है, हाँ टोटल। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी तो आपको लग रहा है कि क्या क्या लिख दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए, बहुत मजा आने वाला है इसके सेशन में। यानी कि अब यहां पर अगर बात कीजिएगा ना इस पर, तो ये न्यू का मतलब ये महापुरुष का वैल्यू चाहिए, ये जो महापुरुष घर के अंदर प्रवेश किया इसी का तो वैल्यू चाहिए न्यू वाला को। तो पुराना अमाउंट कितना था भाई, पुराना मेरा कितना था, 100 था, ठीक है। उसके बाद इसके आने से क्या हो रहा है, इसके आने से 2-2 रुपए सब में बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो प्लस लगाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे। 2 रुपए करके बढ़ रहा है, तो 2 रुपए करके कितने व्यक्ति में बढ़ रहा है, तो यहां पर एक व्यक्ति, यहां पर एक व्यक्ति, यहां पर टोटल 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति में बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस हो गया, यहां पर हो गया 100 प्लस 3 दूने 6, यानी कि 106 रुपया, 106 रुपया ये लाएगा तो तभी तो 100 रुपया तो लाने हैं, सबको 2-2 देगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 ही रुपये बढ़ रहा, तो ये 106 हो गया। तो एवरेज के अंदर हमें रुपया में सवाल नहीं दिया जाएगा, यहां पर बोलेगा कि भाई उसका वजन में घट गया, मतलब लपेटता है बहुत बुरी तरीके से, उसके बाद उसका ऊंचाई में कुछ चेंज होगा, उसके बाद औसत में बढ़ा देगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए रुपया में ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होता है। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा आप चीज़ों को। अब आ जाते हैं सवाल पर, धाएं धाएं आप बनाने लगेंगे खुद, ठीक है। तो आज ये देखिए, अभी बात करते हैं इस सवाल पर बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, फॉर्मूला मिटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कह रहा है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 को कोई जहाज व्यक्ति कर्मी है, एक जहाज में 8 कोई व्यक्ति है, जहाज कर्मी मतलब जहाज में काम करने वाला, उतना हमें ध्यान नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। 8 जहाज कर्मी का औसत वजन जो है वो 1.5 kg बढ़ जाता है, जबकि एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलो है, एक जहाज कर्मी का वजन 60 किलोग्राम है, कोई दिक्कत है यहाँ पर 60 किलोग्राम। आगे कह रहा है एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, मतलब जहाज के अंदर में एक नया महापुरुष आता है। उसके बाद कह रहा है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या चाहिए भैया, हमको चाहिए नया व्यक्ति का वजन। नया, नया का मतलब एन से डिनोट करेंगे नया। तो नया जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ओल्ड क्या है, ओल्ड देखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद
जो वजन है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से कि बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, और 1/2 का मतलब कितना, 1.5 करके बढ़ रहा है। और कितने व्यक्ति में बढ़ रहा है तो वहां पर गुना लगाएंगे, टोटल व्यक्ति 8 है, यानी कि 8 में बढ़ रहा है। अब देखिए न्यू नंबर जब भी निकालेंगे तो ये ओल्ड आप डायरेक्ट वहां पर लगा दीजिएगा, नहीं तो एक बार समझने के लिए लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड का मतलब है कि भैया ओल्ड में उसका कितना वजन था। जहाज कर्मी में तो आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले पुराना व्यक्ति का वजन कितना था, पहले 60 था, और वो महापुरुष के वजह से आएगा तो बढ़ रहा है 1.5 किलो करके। तो टोटल महापुरुष का वजन कितना था, ये तो पूछा गया है, नए व्यक्ति का पूछा गया। तो अब इसमें ओल्ड में मतलब 60 था, और प्लस 15 अट्ठे होता है 120, एक संख्या बाद पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे। जीरो के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, तो पॉइंट को आराम से हटा दीजिए कि भैया तो आराम करो। 60 और 12 कितना हो गया आपका, 72, तो यानी कि 72 केजी वेट होगा। ये जो नया पुरुष आएगा ना, उसका उम्र हो जाएगा 72 केजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल, इस सवाल को आप खुद बना लेंगे, इतना बड़ा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल को एक बार पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, उसके बाद सवाल पर हम दिमाग लगाएंगे। सवाल कहता है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। स्कूल में कितना है, 10 शिक्षक है। 10 शिक्षक है, जिसमें से एक क्या करता है, रिटायर ले लेता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। 10 शिक्षक है, 10 में से एक चला गया, ठीक है, और एक नया टीचर आ जाता है उसके जगह पर, जिसका उम्र दे रखा है 25 वर्ष। नया व्यक्ति का उम्र कितना है, 25 वर्ष। आगे अगर कहा जाए ना तो देखिएगा, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों का औसत आयु 3 वर्ष क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही नया शिक्षक आता है तो इसके अंदर जितना भी शिक्षक था ना, उसका उम्र में 3 वर्ष का कमी हो जाता है। तो ऑल ओवर अगर कुल मिला के बात करें तो ये पूछ रहा है कि सेवानिवृत्त शिक्षक का आयु ज्ञात कितनी है। सेवानिवृत्त मतलब जो व्यक्ति अब गया, यानी कि उसी का चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पर नया व्यक्ति का वर्ष दे दिया है, तो आप फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, देखिए पहला नया व्यक्ति, न्यू व्यक्ति, फिर हम यहाँ पर ओल्ड व्यक्ति, फिर अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस, फिर यहाँ पर कितना करके बढ़ रहा है वो वैल्यू, और यहाँ पर टोटल आदमी कितना है वो वाला। तो देखिए नया व्यक्ति कितना है, नया व्यक्ति का उम्र दे दिया है 25, तो नया व्यक्ति का उम्र जब 25 दे दिया तो अब यहाँ पर आप 25 रख दीजिए, कोई दिक्कत है, 25 वर्ष दे दिया है। ओल्ड व्यक्ति का ही उम्र तो हमको निकालना है इस बार, कि वो जो व्यक्ति गया उसका उम्र कितना होगा, यानी कि शिक्षक का आयु कितनी होगी जो व्यक्ति गया है, तो इसका निकालना है। तो इसको हम बचा के रखेंगे, बिल्कुल ओल्ड के जगह पर ओल्ड रख देते हैं। अब सवाल में कहता है क्या है कि उसके औसत में 3 वर्ष कम हो जाता है, तो कम होगा तो हम माइनस लगाएंगे। कितना की कमी हो रहा है, 3 की कमी हो रहा है। टोटल कितना टीचर है, टीचर कितना है, 10 है, तो इंटू 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर 25 को रहने देते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आप डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 30 इधर आ जाएगा तो 25 और 30 55 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 + 30 और बराबर ओल्ड चाहिए, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 25 30 हो जाता है 55 आपका, कोई दिक्कत। यानी कि उसका कितना हो जाएगा, उम्र 55। ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो बताइएगा आप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आराम से चीज़ों को आपको बैठ के चीज़ों को करना है, आराम से होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एवरेज में एकदम पक्का हम लोग सीखेंगे, एकदम हर एक सवाल को सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम में पूछे गए सवाल है, आज हमने टैग नहीं लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर बात करते हैं। अभी तक अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं तो इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन शिद्दत से भाई, शिद्दत से। देखिए कहता क्या है, कहता है कि 8 व्यक्ति का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता, 3 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। जब 2 व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष अन्य 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत आयु ज्ञात करें। देखिए पहले वहां पर एक व्यक्ति आ रहा था, अब यहां पर 2 व्यक्ति आ रहा है, तो क्या आपसे बन जाएगा, क्या बिल्कुल बनेगा। हम देखते हैं कि एक वाला और सवाल है, तो पहले एक वाला को ही देखेंगे, नहीं तो ये आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। चलिए उसी को देखते हैं, एक वाला नहीं है, 2 ही था, तो 2 वाला तो क्लियर हो गया ना। अब यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ऐसा है वैसा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसा कहा जाएगा हम वैसा ही करेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से। कहता है क्या है कि 8 व्यक्ति का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, तो अन्य 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो 2 नए व्यक्ति का औसत कितना होगा। यानी कि अब हमको 2 न्यू व्यक्ति का औसत चाहिए, 2 न्यू व्यक्ति, तो बराबर ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड प्लस है कि माइनस होगा, देखिए 3 वर्ष बढ़ जाता है तो +3 लगाइए, और बढ़ता है 3 बढ़ रहा है, टोटल व्यक्ति 8 है तो 8। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको टेंशन मत लीजिए। ये जो ओल्ड व्यक्ति है ना, ओल्ड कह रहा है क्या कि देखिए ओल्ड कह रहा है कि जब 2 व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष, तो 2 व्यक्ति है इस बार,
दो व्यक्ति है 30 और 34, यानी कि ये दोनों पुराना है तो 30 30 60 और 4 64 हो जाएगा, तो यहाँ हम 64 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस 8 दिया हो जाएगा 24, तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो 6 2 8 यानी कि 80 और 8 88 हो जाएगा, तो ये 88 आ गया। तो यहां पर हम दो व्यक्ति का, ये क्या है, दो व्यक्ति का ओल्ड है तो दो न्यू व्यक्ति का चाहिए कि नहीं हमें, तो ये दो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात इसको काटेगा तो 44 बार में, तो एक व्यक्ति का क्या होगा, एक व्यक्ति का उम्र हो जाएगा 44 ईयर्स ओल्ड। यहां पर कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बातें, उम्मीद करें चीजें समझिए, कुछ भी था नहीं, देखिए समझने का प्रयास कर लीजिए और एक बार बेहतरीन तरीके से। सवाल में हमसे कुछ कहा नहीं गया, बेहतरीन तरीका यही था कि 8 व्यक्ति का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया, हमने कहा ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब दो व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष था, दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति का आयु यहां पर 30 और एक होगा 34, अन्य दो व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो दो नए व्यक्ति का औसत आयु क्या होगा, यानी कि दो नया वाला पूछा गया तो हमने दो नया निकाल लिया, जो भी मान आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चलेगा कि ऐसा ऐसा बात है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं, पूरी कोशिश है आपकी कि दिमाग में आपको यहीं पर मतलब भेजे में घुसा दे सारी चीजें, आपको बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं, बाद में आप सवाल देखेंगे प्रैक्टिस मारेंगे आपके आ जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आज ही अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 2 वर्ष, हाँ देखिए सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, एक सवाल के टाइप की इसीलिए 2-3 सवाल लाते हैं भैया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप जितना टाइप के सवाल टाइप वाइज बनाते हैं ना तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज रिप्लेसमेंट के हिसाब से सवाल है, ठीक है। देखिए कहता है कि 8 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, जिसकी यदि उनमें से दो व्यक्ति जिसकी आयु एक का है 21, फिर दो वाला कंसेप्ट, एक का है 23 वर्ष है, तो दो नए व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दो नए व्यक्ति का औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आराम से ज्ञात करेंगे, आप फॉर्मूला आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो न्यू व्यक्ति का चाहिए, यानी कि 2 न्यू व्यक्ति आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है। ओल्ड व्यक्ति यहां पर लिखेंगे तो 23 और 21 कितना होता है, 20 दूने 40 और 4 44 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फिर अगर बढ़ रहा कि घट रहा, वो देखिए 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि प्लस लगाएंगे, 2 बढ़ रहा है तो 2 इंटू टोटल व्यक्ति कितना है 8 है तो 8 कर दीजिए आप, यहां पर अगर जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा, आप प्लस 8 दूने 16, अब कितना हो जाएगा 40 और 10 50, 50 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 60, और 2 व्यक्ति का निकालेंगे 2 न्यू, तो एन रहेगा तो 2 नीचे आ जाएगा तो बटा 2 यानी कि 30 ईयर्स ओल्ड होगा एक एक व्यक्ति, ठीक है। दो व्यक्ति का कितना हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत है, यहां पर कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको। अगला सवाल देखते हैं, देखिए आगे यहां पर क्या बात करेंगे, आगे इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक समूह के 20 पुरुष की औसत आयु 30 वर्ष है, एक समूह के 20 पुरुष, टोटल 20 पुरुष है, ठीक है, टोटल 20 पुरुष है और 20 पुरुष औसत आयु 30 वर्ष है। फिर आगे देखिए 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, टोटल 20 पुरुष है, 20 पुरुष में एक व्यक्ति ऐसा है 50 वर्ष का जो समूह को छोड़ के चला गया, जबकि समूह में एक महिला शामिल किया जाता। अब समूह में एक महिला को शामिल कर लिया गया तो कह रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो महिला की उम्र कितनी है, यानी कि न्यू, यानी कि ओमेन, यानी कि यही तो है न्यू ओमेन जो आ रही है, न्यू व्यक्ति उसी का तो ओमेन चाहिए, यानी कि आप न्यू ओमेन हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए भैया, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर ओल्ड की बात करेंगे तो ओल्ड का उम्र कितना था, जो उससे गया वहां पर कितना है 25 वर्ष है, 25 वर्ष है तो 25 वर्ष वाला चला गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 50 माफ कीजिएगा 50 है, क्षमा चाहेंगे 50। उसके बाद एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, तो क्या कह रहा है, शामिल एक महिला शामिल हो जाती है और औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि -1, और टोटल व्यक्ति कितना है, तो सब में कमी हो रहा है तो 20 में, तो न्यू व्यक्ति करेंगे तो यहाँ पर 50 माइनस का 20 बराबर महिला का जो उम्र होगा वो 30 ईयर्स। 30 ईयर्स आपको जहां दिख रहे हैं वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहां पर हमको ये चीजें का जो कोई जरूरत नहीं पड़ा कि 30 वर्ष जो औसत दिया गया इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि 50 वर्ष का आदमी जो पुराना था वो छोड़ के गया, तो नया घुसेगा तो इसी में तो इंप्लीमेंट होगा, जो भी होगा इसी के साथ पैसा इसको देगा या इससे कम किया गया, बस इस तरीके से चीजों को समझना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, इसमें हम हिंट्स देंगे, बाकी इसको होमवर्क में करना है। इस सवाल में हमसे धोखा किया कितना बड़ा, देखिए सवाल कहता है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, यानी कि यही मेरा ओल्ड वैल्यू है, 17 वर्ष का लड़का चला गया, कहाँ गया पता नहीं, मतलब बाहर चला गया, उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का आ जाता है तो उसकी औसत आयु इतना वर्ष है हो जाता है। एक 17 वर्ष का चला गया, उसके जगह पर एक दूसरा लड़का आया जिसका उम्र कितना है 15.875 वर्ष हो जाता है, तो नए लड़के का आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको ये नहीं कहा गया कि उसका जो उम्र में क्या हुआ कि कमी हुआ कि
ज्यादा हुआ। लेकिन इस चीज को हमें थोड़ा सा एक चीज से समझ लेना होगा कि हम जैसे किसी को भी देख के थोड़ा सा नहीं समझ लेते कि है भाई तुम्हें पूरा एकदम उसका कुल खानदान मिटा देते, मोबाइल में कुछ मिल गया एकदम खंगार देते हैं, उसका साथ पुष्टि निकाल देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भैया देखिए, वो लड़का गया 17 वर्ष का और दूसरा का जब घुसा तो उसका उम्र इतना था, तो क्या हुआ, कमी हुआ कि बढ़ा? तो भैया कमी हुआ ना, यानी कि 17 उम्र का चला गया और घुस गया कितना, घुसा 15.875। तो यहां पर भी जीरो लगाते हैं, 10 में 5, 9 में 2 7, मतलब 9 में 7 तो 2, 9 में 8 तो 1, यानी कि 0.1 का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो आप इसको नहीं बना सकते क्या? सवाल कह रहा है तो नए लड़के की आयु ज्ञात कर दीजिए, तो चलिए ज्ञात ही कर देते हैं। तो न्यू बॉय का आयु चाहिए हमको, न्यू निकाल दिए। पुराना कितना है, पुराना जो लड़का गया उसका उम्र 17 है, तो 17 लिख देंगे। बढ़ रहा कि घट रहा, तो घट रहा, तो घट रहा, कितना घट रहा है, 0.125। और टोटल कितना है, व्यक्ति की संख्या कक्षा में कितने लड़के हैं, 40 लड़के, तो यहां पर 40 लगा देंगे आप। ठीक है, तो यहां पर 17 माइनस इसको गुना कीजिए भैया। एक बात को समझ लीजिए, गुना करेंगे कैसे, ये जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 125 को इससे गुना करेंगे तो 100 गुना 4 बराबर 400, और 25 चुका 100, डायरेक्ट 500 हो गया, तो 500 लिखिए। 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 3 संख्या बाद पॉइंट, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो देखिए अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो को हटा देंगे हम, तो 17 में से 5 चला जाएगा, तो यानी कि 12 ईयर हो जाएगा, 12 ईयर्स, यानी कि उसका उम्र हो जाएगा 12 ईयर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, कोई दिक्कत आपको, किसी प्रकार का कोई मतलब शंका नहीं है? अब गुना करने का ट्रिक को समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? 125 था, इंटू 4 करते हैं, तो 100 को पहले तो इसमें से 100 निकाल दिए, 100 जो कि 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 100 चौका 400, फिर 25 है तो 25 चौका 100, जो 400 और 100 कितना हो गया, 500। मान लीजिए आपको गुना कर देने बोल दिया जाए कि 82 इंटू 4 कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, पहले 80 से 4 को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320, और 4 दूने 8, तो 328 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक क्लास हम कैलकुलेशन का लेकर आ रहे हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्लूजन के एक सवाल को देखेंगे इसी तरीके से, शॉर्ट मेथड में। और तो आज के क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।